रही थी इन सब चीजों को लेकर? क्योंकि मेरी मायके में जिसकी पूजा की जाती थी वो कोई इंसान पूजा नहीं की जाती, वो एक नामधन होता, जैसे नामधन दिया जाता, तो मैंने नामधन लिया हुआ था। और नामधन में क्या होता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो, आप सिर्फ आपको शब्द दिए जाते हैं, आप उसका सिमरन करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैं सिमरन करती थी। क्या मैंने सुबह उठना, शाम हमने इकट्ठे फैमिली ने बैठना, सिमरन करना, तो तब तो नहीं पता था, पर मेरे अंदर एक प्यास थी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ती थी, मैं हर एक चीज जो भी हिंदू फैमिली की होती है जो मैं सब कुछ पढ़ती थी। और मुझे एक खोज रहती थी कि वो कौन है जिसके बारे में मुझे जानना है। मेरे मन में एक शांति नहीं थी। जब मैं शादी करके इस परिवार में आई तो इसी परिवार में भी मेरी यही दुविधा चलती रही कि मेरे अंदर शांति नहीं थी। सब कुछ था घर में, सब कुछ जो कोई आज हमें चाहिए वो सब कुछ था, बट शांति नहीं थी। तो मैं खोज में रहती थी कि मुझे किसी से शांति मिले। मैं अलग अलग तरह की बानी जो होती है वो पढ़नी शुरू करनी, सुबह 4 उठकर स्नान कर फिर मैंने 4 बजे उठकर वो पढ़ना शुरू करना कि मिले, पर कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पास्टर जी, वो पल कौन सा था जब आपको लगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? ये पल 2017 का था, सर्दियों के दिन थे और तब भी हमारी हस्बैंड वाइफ की बहुत अनबन हुई थी और घर में कलेश था। और सबसे बड़ी बात, एक घर में हमारे घर में एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। मेरे फादर की जो टांग थी वो टूट चुकी थी, कोई मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से उनकी टांग जो टूट गई। और नॉर्मली सबकी टांग किसी न किसी मिस हैपनिंग में टूट जाती है, तो उसका इलाज भी है कि वो जुड़ जाएगी, जाए तो प्लास्टर लग जाएगा, कोई रॉड बढ़ जाएगी, ऑपरेशन होंगे तो वो उसका हल हो जाएगा। बट जो मेरे फादर की कंडीशन थी वो हल नहीं हो पा रही थी। वो इतनी भयानक कंडीशन थी कि उनकी जो हड्डी थी उनके ऊपर जो रेशा था वो लग गया था, जिसके कारण डॉक्टर को बहुत मुश्किल का सामना कर पा रहा था उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि हो सकता है आपके जो ससुर की है उसकी टांग काटनी भी पड़ी, ताकि वो जो गाला लगा हुआ हड्डी का जो रेशा है वो आगे ना बढ़े, वहां ही हम उसे रोक दें। तो हम ये नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होगी कि उनकी टांग काटने पड़े। वो हमारा सहारा लेके चलेंगे, हर एक इंसान जैसा धरती पे आया वो वैसा ही प्रभु के आगे जाए, तो हम ये नहीं चाहते थे। तो उस वक्त जो दौर चल रहा था वो बहुत ज्यादा डेंजरस चल रहा था, जहां हमारी इन्वेस्टमेंट हमारा कोई काम नहीं कर पा रही थी, हम बहुत ज्यादा लो चले जा रहे थे, घर में लड़ाइयां क्लेश हो रहे हैं, हल नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसा समय था जहां पूरी तरह मैं टूट चुकी थी और एक ही आवाज लगा रही थी कि कोई है हमारी सुनने वाला, क्योंकि हम जम्मू तक हर जगह हो बाबों के पास होके आ गए थे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब आप उनको बाबा के पास लेकर जाते थे तो बाबा क्या बोलते थे? बाबा ये कहते था आपको किसी ने कर दिया है, कोई जादू टोना किसी ने कर दिया, आपके उस रिश्तेदार ने कर दिया। वो हम तो यही उपाय में रहते थे और कितने कितने पैसे देकर बलियां चढ़ा दो जी, मुर्गे की बलि दे दो, ये सब कर कर हम घर को वापस आ जाते थे। एक दिन आराम रहता, दूसरे दिन फिर से वही काम चलता और चलते चलते इतने हम थक चुके थे अपनी जिंदगी से कि अब नहीं, अब बस हो चुकी है। और मैं एक रात, सर्दियों के दिन थे, तो मैं ऐसे ही थकी हुई रोती हुई, मैं कंबल में मुंह लेती हुई रो रही थी, बोल रही थी कि क्या ऐसे चलता रहेगा, मेरी जिंदगी कैसे चलती रहेगी। मैं रब नूं कह लगी कि आ कोई है जेड़ा सुन ले साडी भी गल, जेड़ा सानू भी बचा ले आन के। पास्टर जी, जैसा कि बाइबल भी बताती है कि जो यीशु मसीह है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आपने बताया कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, आप टूट चुकी थी, तो वो पल कौन सा था जब आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? मैंने ऐसे ही ना रेस्ट लेने के लिए, शांति लेने के लिए मैंने टीवी ऑन कर दिया और डीडी पंजाबी चैनल देख रही थी और वहां पर किसी और का प्रोग्राम आता था। और वो पल जब मैं टूटी पूरी तरह, और वो पल वही था जब खुदावंद ज्योति की तरह मेरे जीवन में आए। मैंने फर्स्ट टाइम जब डीडी पंजाबी ऑन किया तो मैंने देखा रात को खुदा के दास आए हुए हैं और उस वक्त नहीं पता कि ये पास्टर है या दास है, नहीं पता, बस सिर्फ मैं उन्हें यीस करके देख रही थी कि ये इतना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर भाई है और ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, अरे ये इतना सुंदर है और इसके नाम की नरूला लग रहा है, ये तो किसी और धर्म का है, ये क्रिश्चियन नहीं है, बट ये क्यों प्रीच कर रहा है, क्यों ये इसके बारे में बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और मैं मन में ये सोच रही, अरे अपने धर्म का प्रचार हिंदू का कर, अरे इसके बारे में क्यों।
जहाँ मैं परेशानी में थी वहाँ मैं इस बहस में ही कि ये खुदा का जो दास है ये क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। फिर मैंने कहा चलो सुन लेते हैं, इतनी जगहों पर होकर गए इसकी भी सुन लेते हैं। तो मैं रुक गई वहाँ पर, मैंने आगे चैनल को नहीं किया, मैंने वहाँ रुकी और मैं देखती रही। समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था बट एक फोकस बना हुआ, चलो सुन लेते हैं इसकी बातें। सुनते सुनते उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आप जिस विषय के ऊपर प्रे करवाना चाहते हैं आप अपने एलईडी के ऊपर ना हाथ रखना, अपने टीवी के ऊपर हाथ रखो, मैं अभी प्रेयर करूंगा। और उस वक्त मैं कुछ गुप्त प्रॉब्लम के से जूझ रही थी और मैंने फटाफट में क्या किया, मैंने एक विश्वासी की तरह, जैसे हम अन्य जगहों पर जाते हैं पैसा डाला तो हमने मन्नत मान ली, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी करके देखते हैं। मैं उठी और मैंने टीवी को टच किया और वो प्रार्थना करे और मैंने ग्रहण किया। उन्होंने क्या बोलो आमीन, मैंने आमीन बोल दिया। बस सुबह हुई तो क्या हुआ कि वो जो प्रॉब्लम थी मुझे छोड़ के जा चुकी थी, मैं बिल्कुल हील थी, बिल्कुल डिलीवर थी और मन में एक शांति सी उसी वक्त उतर आई थी। और ऐसे चलता गया मुझे इंटरेस्ट हो गया कि मैं अभी रोज देखूं। और वो वीरवार और शुक्रवार नहीं आता था प्रोग्राम, शुक्रवार या शनिवार नहीं आता था, तो मुझे प्यास होती थी ये जो 2 दिन क्यों नहीं आया, ये भी आना चाहिए था ताकि मैं देखती रहूं कंटिन्यू। जब देखते रहे तो परमेश्वर के दास को, मेरे हस्बैंड को मालूम हो गया कि मैं क्रिश्चियन का कोई प्रोग्राम देखती हूँ मसीहों का, तो इन्होंने मुझे डांटा। इन्होंने कहा कि आपसे नहीं, तूने देखना, जो हो गया सो हो गया। मैं कहना नहीं बहुत अच्छा वो करता है प्रचार, नहीं अब रहने दो, बहुत हो गया, तो नहीं बस बंद करो। तो पास्टर जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, आपने जब प्रभु यीशु मसीह को चख लिया तो धीरे धीरे आपने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करने लगे तो आपके घर वालों ने आपका विरोध नहीं किया? जब हस्बैंड को मालूम पड़ा, हस्बैंड को पता चलते थे, फैमिली को मालूम हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर के दास पठानकोट में आने वाले थे और मेरे साथ जो जॉब करता था स्टाफ था वो क्रिश्चियन उनमें ज्यादा थे। और उन्होंने मुझे बताया कि जो टीवी में आते हैं ना रूल पास्टर जी, वो पठानकोट आने वाला, तो हम वहां जाएंगे, हम कल छुट्टी करेंगे, हम वहां जाएंगे। तो मैंने कहा कि वो तो मैं भी देखती हूँ। तो वो बड़े हैरान हो गए, तुम भी देखते हो? मैं कहा हाँ, टीवी पर जीवन की गल्ला आता है ना, वहां मैं देखती हूँ, तो मुझे जाना है। वो कहते हम, उनको ये था कि मैं रूह बचाऊं, अगर ये दूसरी बैकग्राउंड से आ रही है तो हम इसे बचाएं, अगर ये कह रही है तो उनका ये था। मैंने घर आके हस्बैंड से बात की कि चलो हम चलते हैं, वहां पर परमेश्वर के दास आने वाले। इन्होंने कहा कि मैंने तुझे पहले बोला था कि तुम मत देखा करो इन चीजों से, तुम फिर भी देखती हो। मैं कहा नहीं, वो मेरे स्टाफ है ना, वो जा रहा है तो मुझे, कहते नहीं उन्हें जाने दो, वो तो उनका है, तो उन्हें जाने तो तुम क्यों जा रहे हो। ये सुबह मुझसे झगड़ा करके अपने शॉप पर चले गए। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी हम चले, तो मम्मी मेरी, वो भी मेरी तरह थी, धार्मिक स्थानों पर जाने वाली, वो एक मेले की तरह जाती थी कि मेला गया, लंगर खाएगा, घर को वापस आ गए, तो उन्हें ये घूमना था। तो मेरे लिए यरिया था कि मेरी सास अगर ये चल पड़ी मेरे साथ तो फिर तो मेरे सब कुछ हो जाएगा हैंडल। मैंने अपनी माम को बोला मम्मा चले। मम्मा कहते पैसे तो मेरे पास है नहीं। मैं कहा मम्मा कोई बात, पैसे की छोड़ो बात, मेरे बच्चों की बुगनी लगाई होती थी हमने वो तोड़कर हमने किराए का इंतजाम किया, वो तो हमारा प्रभु ने कर दिया किराए का। अब जाना था, अब क्या करें। तो मम्मा ने मुझे एक आइडिया दिया कि ऐसे करो, बेटा तो मेरा ही है, आगे जब हम घर पे आएंगे वो लड़ेगा झगड़ेगा, उसे रोटी नहीं मिलेगी खाने को तो वो बहुत बवाल मचाएगा। ऐसा करते हैं खाना बना के जाते हम, ताकि उनको शिकायत तो हम मौका ही ना मिले कि हम कहाँ गए थे, कब आए हैं, तो हम भूखे हैं। हम खाना बनाया दोपहर का, मैंने रात का भी बना के रख दिया। और हम सास नौ और मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, हमने ले, और जो हमारे स्टाफ थे हम उनके साथ चले गए। और जब हम गए पठानकोट में पहली बार जब मैं आई, और वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान था, हनेरी थी, डर भी लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, पहली बार जा रही हूँ, कहीं बच्चे ना गुम हो जाए। और जब मैंने वहाँ उस प्लेस पर जाना शुरू किया जहाँ वहाँ पंडाल लगा हुआ था, पुलपुर तो हमसे बहुत काफ़ी किलोमीटर दूर था, पर एक एलईडी के साथ हमें बैठा दिया गया, जो स्टाफ आया था मेरे साथ। वहाँ पीछे से बैठे और मैं क्या देख रही हूँ कि लोग चिल्ला रहे, दुष्ट आत्मा वाले, परमेश्वर का दास फायर कर रहा है तो दुष्ट आत्मा वाली औरतें भाई चिल्ला रहे हैं। और जो जहाँ पर बैठाया जा रहा था दुष्ट आत्मा को वाला, उसके साथ ही हम बैठे हुए थे। और औरतें आ रही हैं, चीख चला रही है, उनके बाल बिखरे हुए, वे चला रही है, पूरी तरह कर रही है। और मेरे मन में कि ये क्या हो रहा है,
ये तो बाबों की जगहों में होता है, तो यही चीज यहाँ भी हो रहा है। मैंने उसे परमेश्वर के दास को देखना शुरू किया, एलईडी में देखती गई। वो तो पूरे फोकस में अपनी प्रेयर कर रहा, वो बाबे की तरह कोई जादू मंत्र नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ होठों से वो तो घोषणा कर रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं। फिर एक उन्होंने भविष्यवाणी की कि यहाँ एक लड़की है, उन्होंने ये पेन टॉप डाला हुआ है, वो डिप्रेशन की शिकार है, वो आए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। वो बेटी आई सामने निकल के कि मैं वो लड़की हूं, मुझे डिप्रेशन रहता है, तो परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि किसी कोई लड़की पीछे है और उसके बारे में ये बोला जा रहा, तो वो लड़की आगे आ रही है, ये तो कुछ अद्भुत ही है। ये सच में जो टीवी में कर रहे थे ये सच है पूरी तरह। मैं पूरी तरह शॉर्ट होगी। और बस उस वक्त मेरे जो साथ आए थे वो कह रहे थे कि तुम बहुत रो रहे थे, तुम्हारी जो कंडीशन है वो देखी नहीं जा रही थी, हमसे संभले नहीं जा रहे थे तुम। शायद उस वक्त मुझे भी कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव होगा जिससे मैं निजात पा रही थी, छूट रही थी। और वो दिन मेरा ऐसा दिन था जहां मैं पूरी तरह हल्की होकर मैं अपने घर को वापस गई, और वहां से असली मेरी मसीहत की जर्नी शुरू हुई। घर वापस गई, हस्बैंड को बताया, हस्बैंड फिर भी यकीन नहीं कर रहे, नहीं तुम औरत हो, तुम तो हर किसी के पर बिलीव कर लेती हो, ऐसे नहीं होता है, वो ने तूने भरमा लिया है। मैंने कहा यूट्यूब पर देखो ये ऐसा, और कहते नहीं इन्होंने अपने लोग बुलाए होते हैं, उनके द्वारा ये टेस्टमनी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इनके अपने ही होते हैं, ये पैसे के साथ खरीदे होते हैं। तो मैंने फोर्सफुली मैंने इनको कहा कि मुझे एक बार खामरे लेके चलो। ये नहीं मानते थे। फिर मैंने फादर जी का हवाला दिया कि हम जहाँ इतने जगहों के ऊपर थक चुके, हम पैसा इन्वेस्ट सब कुछ कर दिया हमने, हमारी शांति नहीं हमारे घरों में, क्यों ना हम एक बार वहां भी चलकर देखें, क्या पता परमेश्वर जैसे लोगों को चंगा कर रहा है हमारे फादर को भी चंगा कर दे। फिर इन्होंने हाँ कर दी उस बात के ऊपर, ठीक है एक बार चलेंगे, पर तुझे एक बात करनी होगी कि अगर तुझे चर्च जाना है तो तुझे अपने मायके छोड़ने होंगे। तो मायके नहीं जाएगी। मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां जाना, पहले मुझे वहां ले चलो। मैं आप कहोगे मैं कभी नहीं जाऊंगी, बट मुझे चर्च लेकर चलो। और इन्होंने ये माने, और हम अपनी गाड़ी के ऊपर हम गए। और जब हम गए उस सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर, अद्भुत परमेश्वर का जलाल था। मैं तो संभली नहीं जा रही थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये इनकाउंटर देखा था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के दास जो मेरे हस्बैंड है ये भी गए हमारे साथ, और गए, और ये तो बिलीव करते नहीं थे, ये नॉन बिलीवर की तरह गए थे, जैसे जगहों में जाते हैं वैसे गए। बैठे हैं, हमें इमरजेंसी वार्ड में बैठाला गया जहाँ फादर को बैठाना था, फादर के साथ ये बैठे हैं। और फादर के साथ एक बेटी और भी बैठी हुई है जो क्रिपल थी, जो जिसे पोलियो था। तो जब इन्होंने उस बच्चे को, जब परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे हैं, उन्हें क्या तेल लगाओ, वॉलंटियर को बोला, वॉलंटियर तेल लगा रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक ऑयल लगा रहे हैं। तो वो बच्चा क्या कर रहा है कि आंखों के सामने वो बच्चा चलने लगा। ये पूरी तरह हैरान हो गए कि ये क्या है, कि वो वहां से आवाज दे रहा है कि चल पड़ो लंगड़ो, चलो चलो। तो यहाँ लंगड़े चल रहे हैं। इन्होंने उसी वक्त घुटने लगाए, इनके मन में अजीब जी शांति आई, वह व्याकुलता खत्म हुई। परमेश्वर ने छुआ और बताया कि ये वही स्थान है जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मेरा वो घर है जहाँ प्रार्थना की जाती है और लोग शिफा पाते हैं। यहाँ से इनकी उम्मीद जागी और विश्वास के साथ वहां से ही परमेश्वर ने इन्हें चुन लिया और मुझे भी चुन लिया। पास्टर जी, जब आप पावरफुल मीटिंग देखकर घर में गए, घर जाकर आपने अपने हस्बैंड को यीशु मसीह के बारे में बताया, धीरे धीरे आप और आपके हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने लगे, आप रेगुलर चर्च जाने लगे। जब आपने पूरी तरह से यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके मम्मी पापा ने आपका विरोध नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना? ये बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि मैंने नामधन लिया हुआ, तो मैंने नामधन खुद तो लिया, मैंने अपने हस्बैंड का भी दिला दिया था। क्योंकि औरत जो होती है ना वो काली में होती है ना, कि मैंने ये काम किया, मैं अपने हस्बैंड को भी ये कराऊं, कि उन्हें लगता है कि नहीं ये तो, क्योंकि वो जैसे आपने यीशु मसीह के बारे में जाना और अपने हस्बैंड को भी बता दिया। ऐसा ही ऐसा, पहले मैंने उनको ये काम करवाया, नामधन लिया, इनको दिलाया। पर इनकी एक बात थी, जेंट्स के अंदर परमेश्वर ने अलग एक गुण डाले हुए हैं। ये हमेशा कहते थे कि मुझे एक सिद्ध गुरु चाहिए। और जब मैंने नामधन दिलाया और इन्होंने कहा कि नहीं मुझे वो सिद्ध गुरु नहीं मिला अभी तक, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो अभी तक नहीं मिला। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, परमेश्वर के दास के सेवकाई के नीचे हम आए, तब इनकी आंखें आत्मिक खुली और इन्होंने मुझे खुद बोला कि रेखा ये है सिद्ध गुरु, इसे गुरु है, इसे कहते हैं गुरु। और जब हस्बैंड बदले, हम दोनों बदले, फिर विरोध, फिर फैमिली का प्रेशर,
इधर की फैमिली का भी और मेरी फैमिली का भी प्रेशर, और मेरी फैमिली तो बिल्कुल मुझे छोड़ ही दिया। इधर की फैमिली ने हमें छोड़ दिया, मम्मी पापा हमारे साथ थे, बाकी सबनों ने हमें छोड़ दिया। किसी ने, मेरी 3 नंदे थी, तीनों ने हमें छोड़ दिया। जो हमारे, जो कहते हैं ना शरीका होता है, जो परिवार फैमिली होती है, उन्होंने भी हमें छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? मतलब आपको घर से निकाल दिया? नहीं, घर पे तो थे, कोई हमारे घर में आता नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं था। हम चारों थे, मेरे बच्चे और हस्बैंड, तो मम्मी डैडी तो खुले थे ना, उनको तो नहीं कोई था, बट हमें चारों को कोई बुलाता नहीं था। बहुत नाराजगी का सामना हमें करना पड़ रहा था उस वक्त। जो मेरे पीछे मायके की फैमिली है, तो उन्होंने तो पूरी तरह बाइकआउट कर दिया, क्योंकि मैंने नामदान लिया हुआ था। अब उन्हें लगता था कि ये हमारे गुरु को छोड़ के दूसरे के पास जा रही है, तो ये गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैंने सब पिक्चर वगैरह जो भी मेरे घर में थी, मैंने लुटा दी थी, उनको वापस कर दी थी। वो इस कारण करके कि अभी तुम्हारा हमारे साथ कोई लेन देन नहीं रहा, तुम अब हमारे लिए कुछ भी नहीं। मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। कोई किसी को पैसा नहीं देता। हमारे ये भी मशहूर है कि पैसा देकर धर्म चेंज करते हैं। कोई पैसा, मैं ऑलरेडी ब्लेस थी अपने घर, हमारे घर में गाड़ियां थी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मुझे कौन पैसा दे सकता है? आप तो वेल एजुकेटेड हैं। वेल एजुकेटेड, लेकिन लोग अक्सर बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग अनएजुकेटेड लोगों को, अनपढ़ लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपके पास तो सब कुछ था। सब कुछ था, परमेश्वर ने सब कुछ दिया मुझे, शुरू से लेकर सब, हर बात में हम ब्लेस थे। अच्छा घर बार है, सब कुछ है, पैसा भी था। तो सब कुछ होने के बावजूद ऐसा नहीं होता कि कोई आपको पैसा देकर खरीद लेता है, ऐसा नहीं है। हम तो खुद चर्च में जाके देते हैं। खुदा अपने खादमों को बोलता है कि मेरे घर में किसी बलि वस्तु की घटी ना रहे, जाकर तुम बो। हम तो खुद देने वाले, प्रभु ने हमें बनाया हुआ है, तो हम लेते थोड़ी है किसी से, हमें परमेश्वर ने देने वाला बनाया। हम देते हैं ताकि किसी की जरूरत पूरी हो, परमेश्वर के भवनों में वो हमारा पैसा लगे। तो हम देने वाले, लेने वाले थोड़ी। अगर ऐसी बात होती तो हम तो फिर बहुत ही काम कर चुके होते, लोगों को इकट्ठा कर चुके होते, दे देकर हमारी चर्च में बहुत भीड़ होती फिर तो। पास्टर जी, इस वीडियो के नीचे काफी लोग ये कमेंट जरूर करेंगे कि आप इनको पास्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक लेडी पास्टर नहीं बन सकती। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये जो सवाल है ना, इसका आंसर बहुत देना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे। आप बिब्लिकल अब देखो तो बहुत गहराई है इन बातों में। हम वचन में से देखते हैं तो सबसे पहले जो सुसमाचार था वो मरियम मगदलीनी को दिया गया, पर हमें ये नहीं भूलना है कि मरियम मगदलीनी कौन थी। वो एक सिद्ध थी, सिद्ध औरत थी। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई करती थी, उनकी सेवा टहल में लगी रहती थी, वो गुणों को जानती थी। आज मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा सबके लिए, आप सब ही आज के समय में जाजक है, पर सेवा उसके लिए जो पूरी तरह अपने आप को सिद्ध करेगा। पहला हमें सेवा के नीचे आना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि सेवा क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। मोस्टली आज पता लोग क्यों ये सवाल औरतों के ऊपर उठाते हैं, क्योंकि औरतें सीखती नहीं हैं। हमें वचन में से सीखना है, हमें दूसरे की ओर देख के नहीं सीखना कि दूसरों ने वो सेवा करे तो मैं भी शायद वही से, हो सकता वो सेवा हमारे लिए ना हो। हम जबरदस्ती सेवा नहीं कर सकती। मरियम मगदलीनी की ओर हमने देखना है कि अगर परमेश्वर ने उसे कहा तो क्यों कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि वो खुदा की सेवा टहल करती थी, खुदा के बेटे की सेवा टहल करती थी, लोगों की सेवा टहल करती थी। उसे पता था कि कैसे सेवा करते हैं, क्या ढंग है सेवा के, क्या तरीके हैं। पर आज हमें सेवा में अगर औरतों को आना है तो हमें पहला सेवा का ढंग सीखना पड़ेगा। हमें कुछ बाइबल के बिब्लिकल कुछ नियम हैं जो हमें जानने हैं, जो करने हैं। एक पास्टर लगवाने से हम पास्टर नहीं बन जाएंगे। पास्टर की पहला कॉलिंग को हमें समझना पड़ेगा कि पास्टर क्या है, फिर हमें पास्टर का नाम लगाना चाहिए। मैं मोस्टली पसंद नहीं करती हूँ पास्टर लगाना, मैं एवेंजलिस्ट लगाना अच्छा समझती हूँ, क्योंकि औरत एक एवेंजलिस्ट की सेवा करती है। पास्टर की कॉलिंग एक अलग बेस की कॉलिंग। तो आपका कहना है कि एक लेडी पास्टर नहीं हो सकती? पास्टर हो सकती है, पास्टर हो सकती है, बट ये कि अगर पास्टर आपको होना है तो उसके लिए बिब्लिकल टीचिंग आपको चाहिए। मतलब आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक प्रोसेस से गुजर कर जाना पड़ेगा, आपको बाइबल में से जानना पड़ेगा, एक मेंटर के नीचे आना पड़ेगा। वो मेंटर आपको घोषित करेगा कि आप पास्टर है कि नहीं। जो आज के समय में हम चल रहा है, कोई मेंटर के नीचे नहीं है पर अपने आप को पास्टर बता रहा है। मोस्टली लेडीज में बात कर रही हूँ। मेंटर के नीचे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल फादर और मेंटर में फर्क होता है, ये भी बहुत ज्यादा
हम मिथ में रहते हैं कि शायद हमारा स्पिरिचुअल फादर ही हमारा आपने mentor। बताया कि स्पिरिचुअल फादर और मेंटर में फर्क होता है, कैसा फर्क होता है? स्पिरिचुअल फादर जो होता है जहां से हमने जीवन प्राप्त किया है, जिन्होंने हमें गुड न्यूज परमेश्वर की सुनाई, हमारे जीवन में विश्वास पैदा हुआ और हमने उनके द्वारा उद्धार को प्राप्त किया। परमेश्वर हमें यूज किया। जैसे संत पौलुस की उदाहरण लेते हैं। संत पौलुस जी जैसे आज हमारे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकन नूरुल्लाह जी है, वे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरे हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम अन्य जातियों में ज्योति की तरह ठहराए गए हो और तुम सुसमाचार दुनिया की शोर तक सुनाने के लिए उद्धार का द्वार हो। परमेश्वर के दास उद्धार का द्वार है। हमने वहां से जीवन पाया। अब हमारा जो आत्मिक पौधा वहां से लगा है, जब हमारा पौधा वहां पर लगा, हमने जीवन वहां से पाया। हो सकता है कि वहां मुझे अगर सेवकाई करनी है तो मुझे मेंटर की जरूरत है। मेंटर क्या करेगा? वो पानी का काम करेगा। मेंटर उस बूटे में पानी डालेगा, वो मिट्टी को क्या देगा? पानी देगा, वो खुराक देगा, वो एनवायरनमेंट देगा जहां से एक बड़ा पौधा पैदा हो, जहां से मीठे मीठे फल निकले। तो मेंटर ये होता है जो पानी का काम करता है। मतलब स्पिरिचुअल फादर और मेंटर दोनों अलग अलग हो सकते हैं? अलग, हाँ। मेरी नजर से, मैंने जितना बाइबल में से जाना, मेरी नजर से आत्मिक पिता और मेंटर में फर्क है। क्योंकि आत्मिक पिता वे जहां से हमने जीवन प्राप्त किया है, हमें उद्धार मिला है। और मेंटर वो जो पानी का काम करता है, जो हमें सिखाता है दिन रात कैसे चलना है, उठना है, बैठना, मसीह में कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे हमने सुसमाचार सुनाना, अपनी सेवकाई का आगाज कैसे करना है, हमें शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, हमने चर्च मेंटेन करनी कैसे करनी है। ये सब जो गुप्त की बातें वो मेंटर के द्वारा मिलती है। वो मेंटर हमें समझाता है कैसे हमें अपनी कलीसिया को बिल्ड करना है, हमने अपनी कलीसिया को कैसे समझाना, दुष्ट आत्मा से सामना कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है। ये सब जो बातें गुप्त की है वो मेंटर के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो आपका कहना है कि एक पर्सन का मेंटर और स्पिरिचुअल फादर दोनों अलग अलग हो सकता है? हो सकते हैं, एक पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल फादर ही आपका मेंटर हो, वही आपको सारी ही गाइडेंस आपको दे दे, वही आपका मेंटर, वही आपको चला रहा हो। ये बात आत्मिक बात है जो हमें सोचनी है और समझनी है। क्योंकि बाइबल में पौलुस भी कहता है कि लगाया किसी और ने है, बढ़ाएगा कोई और काटेगा कोई। यस यस, यही वचन है जी। तो पास्टर जी, अगर मैं आपको एक लाइन में पूछूं कि यीशु मसीह ने आपकी लाइफ में क्या बदला है? प्रभु यीशु मसीह की भलाइयां बहुत है मेरी जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह मुझे बदला है, मेरे परिवार को बदला है, और सबसे बड़ी बात, खुदा ने मुझे तो बदला और हमारे द्वारा न जाने कितने सेकंड परिवारों को भी बदल डाला। और यही सच्चाई है कि परमेश्वर जब किसी की जिंदगी में आते हैं तो वो पूरा आते हैं, वो अधूरा नहीं आते हैं, वो पूरा आते हैं। और जब पूरा आते हैं ना तो सब कुछ नया होता है। तो वही प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में नया किया। सेवा सिर्फ एक नाम का शब्द नहीं है, सेवा एक डेडिकेशन है, जहाँ समर्पण है, वहाँ हमें अपना सब कुछ देना है। अपने बच्चों से अधिक परमेश्वर को वक्त, अपने हस्बैंड से अधिक परमेश्वर को वक्त, फैमिली से अधिक परमेश्वर को वक्त। सेवा ये है, केवल नाम शब्दों का इस्तेमाल करके हम सेवा नहीं, बल्कि पूरी तरह डेडिकेशन हर तरह का हमें देना पड़ेगा, फिर हम उस सेवा में आते हैं। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई है जर्नी की, कि मैंने डेडिकेशन की और परमेश्वर बढ़ाता गया। आपने बताया कि सेवा एक टाइटल नहीं है कि सिर्फ सेवा करनी है। सेवा का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना। आप भी काफी टाइम से सोशल मीडिया पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को शेयर कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ सोशल मीडिया यूथ को डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है? सोशल मीडिया बुरा भी है और अच्छा भी है। ये यूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सुनना चाहता है। जो अच्छी बातें हैं लोग उसके ऊपर जाएंगे। अच्छी बीन्स बातें, मैं वो संसारिक बातों की बात कर रही हूँ। अगर धार्मिक आत्मिक चीजें हम उनको देंगे तो बहुत कम उसकी ओर चलेंगे। मगर हम एंटरटेनमेंट वाली चीजें हम उनको देंगे ना, वो जल्दी वॉच करेंगे, सुनेंगे। क्योंकि आज का समय जो अंत्य का समय चल रहा है, जो अंधकार की शक्तियों ने अपना डेरा डाला हुआ, वो उन्हीं चीजों के ऊपर है। क्योंकि वचन कहता है जब हवा भरमाएगी तो उसको भी मीठा फल देकर भरमा दिया गया। ये बहुत सुंदर फल है, इसे देखो, ये बड़ा मन भावना, तू खा लेगी तो तू परमेश्वर की जैसी बन जाएगी। आज भी यूथ को इसी तरह भरमाया जा रहा है। मैं यूथ को आपके इस चैनल के माध्यम के द्वारा भी बताना चाहती हूँ, जो मसीह वीडियो के ऊपर भी वीडियो डालते हैं, मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग ये कहना चाहती हूँ, वीडियो डालो, बुरी बात नहीं है, पर वीडियो को किसी हद तक लिमिट में रहकर डालो।
क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं। सुनना है ध्यान से कि वो जो लिरिक्स है वो आपको क्या कह रहे हैं, वो शब्द जो सॉन्ग के निकल रहे हैं वो क्या है। हम ये नहीं कि वो एक सॉन्ग चल रहा है परमेश्वर की महिमा वाला और वहां आप डांस कर रहे हो, नहीं, भवन में करो वो अलग बात है, मगर आप एक शॉर्ट्स के ऊपर डांस कर रहे हो, वहां शब्द खुदा के महिमा के जलाल के आ रहे, पवित्र आत्मा के आ रहे और तुम संसारिक डांस कर रहे हो, ये पवित्र आत्मा की नदेखी है और पवित्र आत्मा कभी माफ नहीं करता। अगर आपने डालने हैं तो शब्दों को ध्यान में रखकर डालें। अब संसार की सॉन्ग भी मैंने एक वीडियो डाली संसार की, तो वहाँ भी मुझे एक पास्टर ने सवाल पूछा कि आप पास्टर है तो आपने संसारिक वीडियो के ऊपर वीडियो डाली है जो बेटियों का आज सॉन्ग वायरल पंजाबी हो रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने शब्द देखने हैं, पारिवारिक शब्द देखो कि वो शब्दों में क्या है। वहां बहन भाई का प्यार व्यक्त किया गया है, एक सभ्याचार को दर्शाया गया है। एक बेटी जब शादी करके अपने घर से दूसरे घर जा रही है तो उसके प्यार जो अपने माता पिता के प्रति वो दिखाया गया है कि उसे कैसे अपने परिवार ने उसे पाला है, पोसा है, अब दूसरे घर में जा रही है। तो आपने शब्दों का ध्यान रखना है। वीडियो डालो कोई बात नहीं, पर शब्दों का ध्यान रख के उस वीडियो को डालना है, ज्यादा उछल कूद नहीं। हम देखते लोग आज अपनी खूबसूरती का दावा कर रहे हैं और ये शैतान का आखिरी हथियार है, खूबसूरती। आज लोग जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के ऊपर डाल तो मसीह वीडियो है, पर अपनी खूबसूरती को वो दिखा रहे हैं कि मैं खूबसूरत हूं मैं, और ये खूबसूरत किसी की ओर से है, ये शैतान की ओर से। परमेश्वर ने हमें खूबसूरत बनाया, हम उसकी खूबसूरती नहीं दिखा रहे, हम अपनी खुद की खूबसूरती लोगों को दिखा रहे हैं। तो इससे हमें बचना है, ये हथियार है। इजाबेल की स्पिरिट काम करती है, हमें बच कर रहना है ताकि हम अपनी जवानी के दिनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप सके और हम एक ब्लेस लाइफ जी सके। तो आपने बताया कि सोशल मीडिया पर इजाबेल की स्पिरिट काम करती है, तो आप इस स्पिरिट के बारे में थोड़ा खुलकर बताएं कि ये स्पिरिट कैसे वर्क करती है। अगर कोई स्पिरिट के जाल में फंस चुका है तो वो कैसे बाहर आ सकता है। इसके चंगुल से बचने के लिए परमेश्वर ही अंतिम सहारा है। परमेश्वर की हजूरी, पवित्र आत्मा को पुकारना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही आपको छुड़ा सकती है, वे अग्नि ही आपको आजाद करवा सकती है और कोई नहीं। आपका शारीरिक बल आपको नहीं, कहते ना तो बल से ना तो शक्ति से, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारा बल शक्ति हम नहीं हैंडल कर सकते। जैसे आज यूथ को डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वे डिप्रेशन ऐसे नहीं जाता जब तक पवित्र आत्मा जिंदगी में न आए। प्रभु यीशु मसीह नहीं जब तक आएगा तब तक ये नहीं जाएगा। इसलिए डॉक्टर बोलते इसका इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है? क्योंकि ये ऐसी स्पिरिट है जो हराई नहीं जा सकती। एक ही नाम है जो यीशु नाम है, वही इन स्पिरिटों को हरा सकता है। तो यूथ को यही कहूंगी, अपने आप को बचा के रखे, अपने आप को ऐसा रखे जो बाइबल के अकॉर्डिंग है। इजाबेल की स्पिरिट क्या क्या करने पर मजबूर करती है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। इजाबेल की स्पिरिट है मोस्टली जो यूथ पर अटैक करती है, और ये उसकी सुंदरता वो इतना दिखाएगा कि तेरे जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं धरती के ऊपर। मैंने अपने यूथ भी क्रिश्चियन देखे हैं, वो अपने आप को इतना सवारते सते, वो ये तक नहीं सोते वो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, किसी पब में नहीं जा रहे हैं। वो इतना अपने आप को वो सज सवर के जाते हैं। परमेश्वर के घर में जाओ तो हलीमी के साथ जाओ, परमेश्वर के घर में जाओ, आपका पहरावा कैसा होना चाहिए, सुंदर, अच्छा, पूरा अच्छा तरीके से होना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी से कुछ गलत रिएक्ट करे, आप कुछ गलत रिएक्ट, यही इजाबेल का काम है। वो परमेश्वर के दासों के खिलाफ होती है, उन्हें व्यभिचार में डालती है, ये उसका काम है। हमें बचना है। अगर तो हम बचना चाहते हैं, हम इन चीजों से बाहर आने हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। जब परमेश्वर के घर में जाएं, अपने आप को दीन करते हुए जाएं, इस दावे के साथ जाएं कि मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने जा रही हूँ। इस दावे के साथ नहीं कि मैं कुछ दिखाने के लिए जा रही हूँ, मैं सुंदर दिख रही, लोग मुझे देखे। मैंने लोगों को चर्चों में ऐसे देखा कि वो अपने पर्स में सारा सामान लेके जाती है, वहां पर रेडी होती है। अरे किसी को दिखाना है? परमेश्वर तुम्हारे मन को देख रहा है, वो मन को जांच रहा है कि तेरा मन कितना सुंदर है, तेरे कपड़े नहीं वो देख रहा। मैंने मतभेद होते हुए कपड़े के ऊपर देखे, मैंने खुद के ऊपर देखे हैं। जब हम एक टिपिकल पंजाबी औरत की तरह हम जाते थे तो हमें कोई बुलाता नहीं था। जैसे हमने अपने पहरावे को चेंज किया, हमने नेक्स्ट लेवल का पहरावा पहनना शुरू किया, सब हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। उन लोगों ने मन नहीं देखे हमारे, उन लोगों ने हमारे कपड़े देखे हैं। कहीं ना कहीं वो भी इंसान इन चीजों से जूझ रहे हैं।
हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वे मेरी बाहरली सुंदरता से नहीं, मेरे अंदर की सुंदरता से वे खुश होता है। हमारी जो प्रिंसिपल मैम थे वो भी सेम यही बात बोलते थे। जब भी वो हमें किसी ट्रिप पर लेकर जाते थे तो वो लड़कियों को खासकर ये जरूर बताते थे कि आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां पर लोग हर्ट ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी धार्मिक स्थान में जा रहे हैं तो हमारे कपड़े, हमारा ड्रेसिंग सेंस उस हिसाब से होना चाहिए कि वहां पर लोग हर्ट ना हो, उनको ठोकर ना लगे। तो वो भी ये बात अक्सर बोला करते थे। तो आज आपने भी सेम यही बोला कि हमारे जो कपड़े हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक नॉन बिलीवर को ये बात पता है, लेकिन हमारे मसीह भाई बहन इस बात से अनजान है। तो हमें ध्यान देना है इन सब बातों पर। और आज मुझे ये समय मिला कि मैं कहना चाहती थी, और खुदा ने आज मुझे ये समय दे दिया कि मैं उन सोशल मीडिया वालों को, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर जो हमारे मसीह भाई, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि अपने आप को प्रभु में स्ट्रॉन्ग करें, दुनियादारी में नहीं। सो पास्टर जी, हम देख रहे हैं कि देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि तुम जब इन बातों को सुनो तो जान लेना कि यीशु मसीह का आना निकट है। लेकिन फिर भी आज कई लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने में अभी काफी टाइम है, वो पाप कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती कि खुदा की आमद नेड़े है। कहते मन फिराओ, खुदा की बादशाही नेड़े आई, खुदा की बादशाही निकट है। अब वो दूर का समय नहीं है। हर एक बाइबल के वचन को हम तेरे प्रिय बंधुगण, आपण माने समस्त विषय आपण शुणिले और जानिले जे जने कहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट ग्रहण करे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करने द्वारा कौन लाभ हुए, कौन उपकार हुए, आपण ए समस्त विषय आपण भल भाव शुणिले। जने व्यक्ति कहीं जीशु पाक आसे। एठार थिबा भौणी जनक पूर्वर हिंदू रे थिले। से विभिन्न प्रकार हिंदू देवादेवी मान को पूजा करुले। आउ से भावुले मु सत पथर अच्छी, मु सत्य को जानी, किंतु से प्रकृतर अंधकार थे। किंतु एमिति गोटे दिन आसला, एमिति गोटे समय आसला जेतबेले से अंधकार बाहर हेले, से प्रकृत आलोक को से अनुभव कले। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, यही वीडियो को आपण प्रबल मात्रा शेयर करंतु अन्य मान सहित। आउ जदि आपण प्रथम थर पर चैनल को आछंती, ये चैनल को आपण सब्सक्राइब करंतु। आउ ये वीडियो को आपण प्रबल मात्रा शेयर करंतु। आउ आज पई एतिकी प्रिय बंधुगण, पुणी थर भेट हम आपण सहित आउ गोटे वीडियो रे, आउ गोटे अध्याय। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार।